हाँ जी, 7 मंथ की प्रेगनेंसी, 7 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट जो बफलो है, देखिएगा काफी बेहतरीन, काफी शानदार। तो गगन भाई इसका क्या कुछ मूल भाव? जी भाई साहब इसका 85 है। 85,000। 85। क्या कुछ दूध पिछले ब्यांत में इसने? दूसरे पहले ब्यांत में 12-13 लीटर दूध रहा जी। अच्छा, अभी दूसरे ब्यांत में देखो आगे का क्या रहता क्या है। रहे अब और इसने दूसरे ब्यांत में कटड़ी दे रखी है जी। कितना दूध दे देगी ये? अभी निकालने वाला 9-9.5 लीटर। 9-9.5 लीटर। बिल्कुल जी। मोल भाव की बात करें तो मोल भाव 80,000 रुपए। 80,000 बिल्कुल। ये भी अभी तीसरे ब्यांत में। तीसरे ब्यांत में 20 से 25 दिन का जो समय है वो चल रहा है पेंडिंग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या कुछ दूध दूसरे ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में 14-15 लीटर, 14 लीटर दूध निकला जी। ठीक है। हाँ जी, अभी तीसरे ब्यांत में हम तो 15 लीटर ही बोल के देंगे। अभी तो ये कम से कम 15 और 20 दिन का अंतराल पड़ा है इसका। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो बात करें इसके मूल भाव की सर? मोल भाव 75 है जी। 75। जानवर भी भाई साहब क्वालिटी में, और ऐसा नहीं यहाँ से लोडिंग करना है, काटने वाला सामान नहीं है कि सीधा ही बोल दे ड्राइवर को वहां जाके फेंक दे। जी जी जी। ठीक है, जो आगे की जिम्मेवारी रहती है रास्ते में केयर टेकर का, गाड़ी का, ये तो कम अनजान आदमी है, वो भी हमारी जिम्मेवारी है। और रास्ते में खाने खिलाने का वो सब कुछ पैक करके दिया गया, इधर से वो भूसा तूड़ी हरा चारा, तो ये करना पड़ता भाई साहब सब कुछ। ठीक है ना, धंधा है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले जो छोटी मंजिल थी, अब थोड़ा सा रास्ता बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए जो साथ है, जो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल काम भी आपने भाई साहब देख लिया। खाली बोलने का नहीं है, खाली इधर उधर की बातें फेंकने का नहीं है। ठीक है, खाली किताब देने का नहीं है कि किताब दो पढ़ो और वैज्ञानिक बन जाओगे या दूध निकालने वाले बन जाओगे। दूध निकालने के लिए इधर गाय के नीचे बैठना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गोबर खींचने के लिए फोड़ा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं किताब में लिखा है कि इसको ऐसे सरकाओ, वैसे नहीं सरक पाएगा, कपड़े खराब करने पड़ते। सही बात है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जिला गुरुग्राम से काफी लंबा सफर तय करके पहली बार जो आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहे हैं पशुपालकों के डेयरी के, मतलब कि मैं कहूंगा HF शानदार गायें आप यहाँ पे देखें। मंडी डबवाली से लगता हुआ एरिया एशिया की जो सबसे बड़ी पशुओं की मंडी है वो हम कह सकते हैं। और भाई का राजपुरा माजरा के नाम से पीछे जो बैनर है आप देखें, उस गांव से जो वीडियो है लेकर के आ रहा हूं। प्रेमी डेयरी फार्म गगन भाई आप यहां पे देख सकते हैं। पहले भी 1 से 2 वीडियो जिनके हमें सोशल मीडिया पे 1 से 2 वीडियो पहले भी इनको देखने को मिली थी। आज पहली बार जो वीडियो है इनके फार्म से कवर करने का मौका मिल रहा है। न सिर्फ अच्छी और उच्चतम क्वालिटी की भैंसें, बल्कि कहीं ना कहीं अच्छी नस्ल की HF जो है गायें हमारे महाराष्ट्र के जो ग्राहकों या फिर जो दूसरे राज्यों के बायर्स आते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। और भैंसों का रेट तो आपने सुन ही लिया होगा इस डेयरी फार्म से। काफी कम से कम कीमत की भैंसें आपको इस डेयरी फार्म पे मिलती है। तो पहली बार जो HF गायें हैं उनका लोड यहां से भेज रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र के जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक है, वो भी आए हैं। पीछे जो ग्राहकों की कतार है वो इनके डेयरी फार्म पे आप देखिए। न सिर्फ भैंसों के लिए बल्कि गायों के लिए भी आते रहते हैं। तो सीधा लेकर के चलेंगे गगन भाई के पास, जानेंगे एक एक पशुधन की डिटेल्स। नमस्कार गगन भाई। नमस्कार भाई, राम राम सारे किसान भाई जी। मेरे मित्रों, कैसे हो गगन भाई? सब ठीक है? कैसा काम चल रहा है अपना? बहुत बढ़िया चल रहा है। काम चल रहा है, नाम भी चल रहा है जी, और कमाई का साधन भी है जो अपना यही है। बिल्कुल। चल रहा है। तो गगन भाई आपकी 2 वीडियो देखी थी, बहुत सस्ते रेट में भैंसे पशुपालक भाइयों को उपलब्ध करा रहे हो। इस तरह की भैंसे तो अगर चले जाओ हरियाणा के बीच में, आप तो फिर भी पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पे बैठे हो, फिर यहाँ इतनी सस्ती भैंसे आपने दिलाई। जैसा पशुधन चाहिए वैसा हम जी उपलब्ध करवाते रहते हैं। बात करें भैंसों, भाइयों अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाव के लिए और टीका छुड़ाने के लिए LDM के साथ मिल्क मास JS की गोली जरूर दें। और हाँ, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और Amazon से। और यह दोनों हर एक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। की कम से कम कीमत की किस तरह की भैंसे अपने पास मिलेंगी? गाय हमारे पास डेयरी के काम धंधे के लिए जी 12-13 लीटर की दूध की भैंस रहती है, उसका लगभग 60-65-70 हजार का भाव रहता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। हाँ। भैंस है, घर पे जगह ना होने की वजह से शाम को आ भी जाएगी। जी 4-5 जी जी, सेल के लिए हैं जो 4 भैंसे अपने फार्म पे हैं। ठीक है, बात करें सर गायों की, गायों का लोड आप भेज रहे हो आज, कहाँ पे लोड जा रहा है?
ये संभाजी नगर, जिसको हम पहले औरंगाबाद बोल देते थे, जी, वहाँ जी। के लिए, महाराष्ट्र के लिए। ठीक है आदमी अभी एक पार्टी तो पहली बार आई है, जी। अभी एक ताऊ जी है हमारे, हाँ। वो 5वीं बार आ गए हैं। अच्छा 5वीं बार। बिल्कुल तो सिर्फ और सिर्फ गायें आपसे लेकर के जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फीडबैक चेक किया और पीछे का जो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, हाँ हाँ उसकी वजह से ठीक है इनको अच्छा ठीक है। लगा। तो गगन भाई आज कितनी गायें जा रही हैं? 30 गायें आप बता रहे हो, भेज रहे हो? टोटल 30 गायें अपने पास है, अच्छा जिसमें से 5-6 गायें अपने पास सेल के लिए उपलब्ध रहेगी ठीक है बाद में जी। और 22-23 गायें हैं जो आज 2 गाड़ी का लोड होकर के महाराष्ट्र जा रही हैं। ठीक है। तो रेंज क्या रहेगी, प्राइस रेंज? लाइक मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? हैफर है जो पीछे आप देख रहे हो, हाँ। 18-19 मंथ की जी। और लगभग 5-6 मंथ की जो आगे के लिए एआई हुई है, जी। प्रेग्नेंट है जिसको बोलते जी। हैं। इनका 50,000 से लेके और लगभग 40 के प्लस में 1 महीने में ब्याने वाली गाय है। अच्छा। 85 तक दाम रहने वाले हैं। तो जो गाबिन जो बछड़ियां हैं, जो हीफर्स हैं, उनके 50,000 रुपए जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो आपने रखी है। और जो 1 से 1.5 महीना जिनका काविंग करने में बचता है, उनकी कीमत 85,000 रुपए तक की आपने रखी है। तक है, कुछ जनी हुई है, अच्छा वो भी दिखा दूंगा। ठीक है। कुछ ब्याने वाली है, बड़े गैप की 8 जी। मंथ की, 8.5 मंथ की प्रेग्नेंट गाय है वो, जी। जिनका पीछे का रिकॉर्ड चेक करके डेयरी फार्म से ली है हमने, हाँ। छोटे किसान से ली है। ठीक है। तो वो दिखा देंगे हम आपको। तो जो रेट आप बता रहे हो, जो काविंग करने के बिल्कुल नियर टू काविंग है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कस्टमर आए हैं उनका भी आप रिव्यू ले लेना। या दूध की क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो? क्या कुछ सोच करके आपने दूध? दूध भाई साहब जो तो जनी हुई है, हाँ। उनका इधर अभी 18-19-20 लीटर के नजदीक तैयार है। ठीक है। और जो बाद में जिनका 1.5 मंथ चलने वाला है, हाँ। वो वहाँ पे जाके टिक जाएगी। ठीक है ठीक है उनका 40 प्लस वो 30 प्लस मरी है, जो जी। 3-4-5 बड़ी गाय हैं, हाँ। वो 30 प्लस की बोल के दी गई है। लेकिन फार्म वाले तो फिर भी ज्यादा 40 का बोल रहे थे, जी। लेकिन हमने जो इनका बजट दिया वो 30 प्लस में बोल के दिया। बहुत बढ़िया सर। तो शुरुआत करेंगे गायों से ही। कहाँ से शुरुआत करेंगे, एक बार बताते रहिए। एक एक गाय की डिटेल्स यहीं से शुरू कर लेते हैं, बता दीजिए। भाई साहब ये दूसरे ब्याह में बच्चा दिया है। दूसरे ब्यात में बच्चा दे रखा है। कितने दिन की ब्याई होगी गगन भाई? भाई साहब 3 दिन की ब्याई है। ठीक है। ओरिजिनल में 4 दांत है भाई साहब। ओरिजिनल 4 दांत। थर्ड सेकंड टाइमर 3 दिन की ब्याई हुई। नीचे बच्चा इसमें मेल का मेल काफ। कौन से वाला है इनमें से? ये आगे बैठा, अच्छा ठीक है। बिल्कुल ताजा। तो मेल काफ आप देखिए, बिल्कुल ताजा ब्याई हुई, सेकंड लैक्टेशन का जो गोदन है, काफी शानदार जो गाय है वो। और दूध अभी निकला हुआ है, हाँ दूध निकला। दूध निकला हुआ है। तो क्या कुछ दूध अभी इसका तैयार भी है 16-16.5 16, 16.5, 17 निकालने वाला है। ठीक है। पीक पे कितना दूध दे देगी ये? पीक पे फुल पीक पे 20 प्लस में है। 20 प्लस दूध दे देगी। ये भाव ही ऐसा लिए गया है हाँ कि आगे इनको प्रॉब्लम ना हो कि दूध वाला काम करते हैं, अभी इनको जी। फुल की जगह 30 प्लस में जी, जाएगी। जी। दाम 1 लाख के प्लस में वैसा नहीं है। ठीक है। ठीक है, जो इसका रेट है वो 75 75,000 रुपए में आपने गाय दी है। तो गोदन आप देख लीजिएगा, काफी अच्छा जो गाय है, काफी अच्छा जो गोदन है भाई के फार्म से। और जो काफ यानी कि जो बछड़ा है वो आप देख सकते हैं, काफी बेहतरीन, काफी शानदार। अगली गाय गगन भाई? ये भाई साहब इसने अभी पहले ब्याह में बच्चा दिया है। जी जी ठीक है, ये आगे के लिए 2 मंथ की एआई हुई है अच्छा और चेक पास है। ठीक है ठीक है। इसके नीचे निकालने वाला दूध 17-18 लीटर। 17-18 लीटर। तो आगे सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी, फिलहाल फर्स्ट टाइमर है। और 17-18 लीटर 2 वक्त का इसका दूध निकला होगा। बहुत बढ़िया। 17 से 18 लीटर जो दूध है आप बता रहे हो, 2 महीने की एआई करी हुई आप बता रहे हो। पास है जी, डॉक्टर इनका खुद का ठीक है महाराष्ट्र वालों का साथ ठीक है। तो सीमन कौन सा रखवा है? अभी आगे के लिए थोड़ा सा सीमन एवीएस का डॉक्टर ने बोला, वो भाई ने बात की है। अच्छा ठीक है सीधी बात हुई उनकी। ठीक है विद उसका रिकॉर्ड दिया। जी जी। तो देखिए जी, फर्स्ट टाइमर जो गाय है वो चेहरे मुरे की बनावट आप देख लीजिए, शान शकल की आप देख लीजिए, नीचे अडर है वो आप देख लीजिए। 17-18 किलो दूध, क्योंकि हमारे किसान भाई अक्सर एचएफ को डेयरी पर्पस से खरीदते हैं और डेयरी पर्पस के माध्यम से मैं कहूंगा 18 लीटर दूध फर्स्ट टाइमर जो गाय है उसमें। क्या कीमत रहने वाली है गगन भाई इसकी? 75,000 रुपए। बहुत बढ़िया। अगली गाय पे आएंगे सर। भाई साहब ये अभी दूसरी बार में बच्चा देगी, सॉरी। ठीक है ठीक है, अब ठीक है। इसके ब्याने के लगभग 2 मंथ पड़े हैं। 2 महीने बचे हुए हैं। ठीक है 8 मंथ की प्रेग्नेंट है ये। ठीक है। और अभी ये 30 प्लस में पहले ब्यान में इसका 27-28 लीटर निकला हुआ है। अच्छा ओरिजिनल निकला है। ठीक है ठीक है। तो आपके सामने क्वालिटी भी है। हाँ तो फेस क्रॉस में है। आप देखिएगा, क्रॉस ब्रीड एचएफ हम कहेंगे। और 2 महीने काविंग करने में बचते हैं।
सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी। पहले ब्यात में 30 किलो जो दूध है उसकी रिपोर्ट इसकी रही है। तो काफी अच्छी दुग्ध उत्पादन क्षमता, मोटी मोटी जो नसें हैं, जो वेन्स हैं नीचे आप देख सकते हैं, जबरदस्त जबरदस्त जो गाय हाइट लेंथ। ये कितने में दी है गगन भाई? 85,000 रुपए में। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अगले गोदन पे आते हैं सर, बता दीजिए। इसने भी सैंकड़वार बच्चा देना है। ठीक है हाँ जी जी। इसके भी अभी लगभग 8 मंथ प्रेगनेंसी में चल रहे हैं। 8 महीने प्रेगनेंसी चल रही है। कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट है। चेक पास। ठीक है। अच्छा, प्रेग्नेंट चेक पास है। और इसके भी लगभग 25 के प्लस में रहा होगा। 25 के प्लस में जो दूध है वो। ठीक है और अभी ये आपको पता ही है इतनी हाइट वेट की गाय है जी। और ये भी 85 की दी गई है जी। 85,000 रुपए में देखें जी। एक और जो गाय है निकल करके आई है, 2 महीने काविंग करने के बचते हैं, यानी कि 8 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट, 25 किलो दूध की रिपोर्ट पहले ब्यात में रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी 85,000 रुपए में आपने दी है। ठीक है, तो गगन भाई यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। जो हीफर्स हैं एक बार इनका भी बता दीजिए, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल्स हैं? भाई साहब ये भी अभी पहले में है। बहुत बढ़िया जी। और दांतों में लगभग इसके पूरे कंप्लीट नहीं हुई इसको। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये 55,000 की दी गई और 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की प्रेग्नेंट हीफर जो है वो आप देखिएगा, HF में 55,000 रुपए की दी है। दांत करे नहीं है तो मिल्क टीथ में है अभी, आप ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, तो ये कितने में दी है वैसे? 55,000 रुपए में। ठीक है, अगले जो गाय है उसके ऊपर आते हैं सर। ये भी भाई साहब अभी 6.5-7 मंथ में चल रही है। ठीक है ठीक है जी। अभी इसके दांत तो बिल्कुल कच्चे ही पड़े। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी लगभग ये 22-23 महीने की है जी। और आगे के लिए लगभग 5.5 प्लस में चल रही है। 5.5 प्लस की जो प्रेग्नेंट है वो। तो ये कितने में दी है? ये भी 55,000। ये भी 55,000 भाई रुपए। साहब जैसे ना अलग अलग दड़ा लगा ले हाँ तो एक का 55, 57, 50 ऐसा रहा। हाँ, हाँ। तो इनका अलग 50-55,000 के इतने। गगन भाई एक चीज पूछूंगा, जो ये आपने दिए हैं प्रेग्नेंट, इनका जो पास्ट जो ब्लड लाइन लाइक फादर रिकॉर्ड, मदर रिकॉर्ड सब आपके पास है? वो सब जानकारी के तहत ही है हमारे पास। अच्छा। अगर आप, मैं वीडियो डाल नहीं सकता, आपको दिखा भी नहीं सकता, मेरे पास फोन में है। ठीक है जो किसान ने अपना कस्टमर है वो हाँ। 4 दिन से इधर ही है। ठीक है। उन्होंने अपना फुल जानकारी लेके हाँ, फिर लिया है। तो मतलब संतुष्ट होकर के जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, संतुष्ट हो गए। तो अगली जो हीफर है उसका? ये भाई साहब सैकड़वार में बच्चा। अच्छा, हीफर नहीं है। हाँ जी। ठीक है, सेकंड टाइमर जो गाय है वो आप देखिएगा सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी। कितना समय बचता है सर इसका? इसके भी अभी 6.5 मंथ की प्रेग्नेंट। 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो पहले ब्यात में क्या कुछ दूध की रिपोर्ट रही है सर? पहले ब्यात में 21-22 लीटर दूध रहा है। 21-22 लीटर दूध। तो ये किस भाव में दी है? ये भाई साहब 65,000 की थी। 65,000 रुपए में जो गाय है सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी। क्या कुछ दूध की एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरे ब्यात में? और वहाँ पे जाके ये बिल्कुल टिकने वाली है, 25 प्लस में जाएगी। 25 प्लस दूध निकाल देगी। ठीक है, एक और गाय है सर। ये भी अभी बच रही है पहले ब्यात में। बहुत बढ़िया बोलते हैं जी। और अभी 6 मंथ के प्लस में ये चल रही 6 महीने प्लस की प्रेग्नेंट है। और टीथ वगैरह कैसे हैं? है। इसके दूध के दांत हैं, मिल्क टीथ में हैं। तो हाइट आप देखिएगा जी, बिल्कुल खीरी जो एक और शानदार जो हीफर है वो निकल करके आई। नीचे अडर आप देख लीजिए, सिलवटे धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। कितना समय बचता है इसका? 6 मंथ की प्रेग्नेंट। 6 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि 4 महीने बचते हैं ब्याने के। ये किस भाव में दी है सर? ये भी 55 है। 55,000 रुपए की। तो देखें जी, पीछे इको फ्रेंडली जो घोंसले हैं भाई ने देखे, पर्यावरण को मजबूत बनाए रखने के लिए जबरदस्त जो इको फ्रेंडली जो नेस्ट यानी कि जो घोंसले हैं उनका निर्माण। चहचहाती हुई चिड़िया आप देखें, अटखैलियां करती हुई, काफी शानदार जो भाई का फार्म है वो। तो गगन भाई ये गाय कैसे हैं, शुरुआत करेंगे यहीं से, बता दीजिए। दूसरे ब्यात में है। बहुत बढ़िया जी जी और अभी जो दूध निकलने वाला 17-18 लीटर है जी जी। और फुल ब्रीड में है। फुल ब्रीड में। फुल ब्रीड में। ठीक है और पीछे भी फीमेल का है। ठीक है। इसको ABS डेनमार्क। ABS डेनमार्क का सीमन जो फीमेल काफ है वो ABS डेनमार्क की आई है जी। और 17-18 लीटर दूध की जरूरत। जी। बात करें सर मूल भाव? मूल भाव 85,000 रुपए में आपने ये दी है। तो गाय आप देख लीजिए जी, सेकंड लैक्टेशन में काविंग करी है। काफी जबरदस्त हाइट, पीठ, बॉडी वेट है वो आप देखिएगा, काफी बेहतरीन। अगले गोदन पे आएंगे सर। अडर आप देख लीजिए, इसमें जबरदस्त जो अडर सेकंड टाइमर जो गाय है उसमें देखने को मिला। ये देखिए, शराफत आप देख लो। HF किसी तरह की कोई उछल कूद नहीं है और दूध के पर्पज से जो हमारे महाराष्ट्र के पशुपालक भाई हैं वो लेकर के जा रहे हैं। एक और गाय है गगन भाई, क्या
इसके कुछ? भाई साहब ये सेकंड बैच में है बहुत बढ़िया। और अभी दूध पे चल रही है 16-17 लीटर। ठीक है, ठीक है। 20 लीटर तक जाएगी, 20 लीटर तक जाएगी। हाँ जी। ठीक है जी। और ये 72 की दी है। 72,000 रुपए में 20 लीटर दूध की कैपेसिटी वाली जो गाय है वो आप यहाँ पे देखिएगा। एक और जो गोधन है वो इनके यहाँ से निकल करके आया है। तो जितनी भी गाय मैं कहूंगा अल्टीमेट सिलेक्शन, हाइट आप देख लीजिए, जो चेहरे मोरे की बनावट, नीचे अडर थन पासे सब कुछ काफी बेहतरीन। तो 20 किलो दूध ही आप कह रहे हो आराम से दे देंगे। 17-18 लीटर आप दूध ले जा रही है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो एक और गोधन है, बता दीजिए गगन भाई क्या कुछ जाने। बहुत बढ़िया जी जी। और बच्चा तीसरा दिन है। अच्छा, दूध निकलने वाला 15 लीटर है। 15 लीटर दूध। पहले ब्याज में 22 लीटर दूध निकाले। 22 किलो दूध। फर्स्ट टाइमर जो गाय है। एक और बच्चा क्या है इसके नीचे? मेल का मेल काफ। फर्स्ट टाइमर में अडर की क्वालिटी आप देखिएगा, हाइट है वो आप देखिएगा, शराफत आप देख लीजिए। जितना भी इस गाय के बारे में बताएं, फर्स्ट टाइमर 17-18 किलो दूध कह रहे हैं, कहीं नहीं गई। तो ये किस भाव में दी है सर? ये 72,000 रुपीज की। ठीक है, अगला गोधन, अगली गाय बता दीजिए। ये जर्सी क्रॉस में है। जी जी। ठीक है, और अभी दांतों में है बछड़ी है। ये दांतों में, अच्छा, मिल्क टीथ में है। मिल्क टीथ में। ठीक है। और बछड़ा दिए को इसको 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। निकालने वाला दूध 18 लीटर। 18 लीटर जो दूध है वो देगी। तो गाय आप देख लीजिए, काफी जबरदस्त। तो बच्चा नीचे इसके क्या है? फीमेल का है। फीमेल काफ है। वो बाहर है। ये किस भाव में दी है सर? ये 75,000 की। 75,000। बहुत बढ़िया। तो शराफत आप देख लो, मिल्क टीथ में बता रहे हैं, काफी अच्छी जो गाय है वो। और हाइट वगैरह देख लीजिए, चेहरे मोरे की जो बनावट है वो आप देख लीजिए। बिल्कुल भाई साहब, जी। जर्सी भी नहीं बोलूंगा। हाँ हाँ जर्सी से बिल्कुल जी। मेल खाती है, वो आप देखो। ये आप देख। जर्सी जिसको बोल देते हैं वो वाली। और टीथ ये आप खुद ही दिखा रही है आपको। तो भाई को अच्छे खासे जो क्लोजिंग कर सकते हो जी, तो लाओ। ये देख लीजिए जी, 2 दांत है, 2 दांत है। ठीक है। पहले ब्याज में 17-18 लीटर दूध निकलने वाला है। जी जी जी। तो अगली गाय है गगन भाई, ये क्रॉस ब्रीड की है। क्रॉस ब्रीड काऊ। ठीक है, ये के बाद लगभग इसको 6 दिन हो गया। बहुत बढ़िया। ये थोड़ा अल्फा यूनियस के। ठीक है। थोड़ा थनों का जो साइज है वो दिख नहीं रहा। जी जी जी। और बिल्कुल शांत स्वभाव की है। तो थनों में बाई उतार रखी है, ठंडी गाय, ठंडा स्वभाव आप यहाँ पे देखिएगा। ये भी फर्स्ट टाइमर है। क्या कुछ दूध? सेकंड टाइमर है। हाँ, दांत इसने लगभग पूरे कर दिए। अच्छा, दूध क्या कुछ निकाल देगी सर? दूध निकाल देगी 20-22 लीटर। 20-22 लीटर दूध इसने देना। निकालने वाला 16-17 लीटर। ठीक है। बात करें मोल भाव की सर? मोल भाव 65,000 में दिया। 65,000 रुपए में आपने दी। ठीक ये है भाई साहब अभी प्रेगनेंसी में चल रही है जी। लगभग इसका 1 मंथ बाकी है। बहुत बढ़िया। 1 महीने का काविंग करने का जो समय है वो बचता है। सेकंड लैक्टेशन में बता रहे हो आप काविंग करेगी। और शराफत आप देख लीजिए, ठंडे स्वभाव की। तो जितनी भी भाई ने गायें दिखाई हैं सारी अच्छी खासी। ये किस भाव में दी है आपने? 64,000 की। पिछले ब्याज में क्या कुछ दूध का रिपोर्ट? पिछले ब्याज में जो फार्म कर रहा है वो 19 लीटर कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, काफी शानदार गायें। और भी पीछे भाई के पास फार्म है। तो आज जो गायें हैं जा रही हैं यहाँ से लोड होकर के। इसी वजह से जो अंदर की व्यवस्था है थोड़ी सी, मैं कहूंगा भीड़ भड़ाके का जो एरिया है वो। एक और गाय है गगन भाई, बता दीजिए क्या कुछ जानकारी है? 6 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट, काफी अच्छी गाय। क्या कुछ दूध की रिपोर्ट, कौन सा ब्याज है आगे चल के? दूसरे ब्याज में 28 लीटर की दी। 28 लीटर दूध की रिपोर्ट रही है। अभी 30 प्लस का बोल के दी गई है जी। और 6 महीने की प्रेगनेंसी चल रही है और 12-13 लीटर दूध है। 12-13 लीटर इसमें दूध। ड्राई पे चल रही है जी। ठीक है। लेकिन फिर भी निकालना पड़ता है। सुबह भी निकाला जी। कल शाम वहाँ पे निकाला, कल सुबह वहाँ पे। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो क्या कुछ दूध मोल भाव इसका? 75 की दी। 75,000 रुपए में देखें। 28 प्लस जो दूध है लास्ट लैक्टेशन में इसका रहा है। तो क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो सर? 30 प्लस दूध दे देगी। रिकॉर्ड लिए। तो ये जितनी भी गायें आप दिखा रहे हो गगन भाई, सारी नॉर्मल डाइट में इतना दूध निकालती हैं? भाई साहब ये फार्म का तो क्या बोल सकते हैं। हाँ, हाँ। जैसे जो गांव की किसान की गाय रहती है ना जी। उसका जो रहता है खाने का, जैसे सुबह और शाम का रहता है। फार्म का आपको पता ही है, खुले में ज्यादा जानवर, बिल्कुल। खाने का सिस्टम चलता रहता है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाती रहती है, हाँ। दूध पे वो अपने आप चलती रहती है। ठीक है। गाय को जितना खुला हाँ, हाँ। खुला मिलेगा, घूमने को मिलेगा, पानी मिलेगा, तो हाँ, हाँ। दूध की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। गाय को ज्यादा
बैठने और खाने पीने का यही रहता है। जी जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो एक और गाय है गगन भाई, बता दीजिए क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल्स हैं। भाई साहब दूसरे ब्यात में बच्चा देगी अभी। ठीक है, और लगभग 8 के प्लस में प्रेगनेंसी में चल रही है। 8 मंथ के प्लस में प्रेग्नेंट है अभी। बिल्कुल। ठीक है। पहले ब्यात का जो दूध पीक पे रहा है वो 28-29 लीटर है। 28-29 लीटर। हाँ जी, ठीक है। बाकी आप रेयर में देख सकते हो, ऐसा जानवर देखने को बहुत कम मिलता है। जी। हाइट वेट मेरा लगभग 6 फुट के जी नजदीक जी, गद है जी। 5.5 प्लस में है ये। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो ये कितने में दी है सर? ये भी 85 में दी गई है। गगन भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है अपने को? एक्सपीरियंस लगभग मेरी 32 साल की उम्र है भाई 32 साल की एज है। और पढ़े लिखे कहाँ तक हो? भाई साहब +2 BA कर रखी है। अच्छा, उसके बाद फिर पशुपालन में आ गए? बिल्कुल, पशुपालन में पहले से थे। ठीक है। दादाजी करते थे, पापा जी है, परदादा जी भी करते रहे हैं। ठीक है। पहले तो जो था पीछे का काम रहा है, अच्छा। वो बहुत जैसे दादाजी अकेले करते थे। हाँ हाँ। उसके बाद पापा जी करने लगे, हम भी थोड़ा थोड़ा साथ में हाथ बंटवाने लगे। ठीक है। जानकारी आती गई तो हम भी ITBP की नौकरी छोड़ के ये धंधा किया। ITBP में थे आप? बिल्कुल तो जी। फिर वो क्यों छोड़ के आए? बस मजा नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है। यहाँ बहुत मजा आता है, चलिए। दिन भर आना जाना लगा रहता है। जी, जी, जी। और जिससे मिलना जुलना और घूमना बहुत पसंद है भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये कितने में दिए? 85 में। 85,000। हाँ जी। ये इनके जो रेट है भाई साहब जो सामने है, वो अपना क्वेश्चन उनको करके पूछ लेना आप बिल्कुल, आराम से कि ये तो- इतने में दी है या नहीं जी। दी है भाई तो साहब। कस्टमर्स आए हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा। सबसे पहले जो भैंसे हैं आपकी, मोटा मोटा एक बार बताते रहिए। भाई साहब 4 भैंसे आप बता रहे हो सेल के लिए अपने पास है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और तो देखिएगा गगन भाई के फार्म पे कुछ हमारे जो कस्टमर्स हैं वो आए हैं, तो इनके रिव्यूज लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर ही बताएंगे उनका किस तरह का एक्सपीरियंस था, किस तरह की गाय या किस तरह का पशुधन उनको देखने को मिला। और काफी लोग हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छा भाई का फार्म, बहुत अच्छी जो गायें हैं वो इन्होंने दिखाई, और टाइम टाइम पे जो लोड है वो भेजते रहते हैं। तो एक सर हैं, इनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार है आपको। नमस्कार। शुभ नाम बता दीजिए please। पंढरीनाथ कदम, पंडरीनाथ कदम, कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से आमठाना, तालुका सिल्लोड, डिस्ट्रिक्ट संभाजीनगर। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गगन के बारे में? कितनी पहले भी आए हो इस फार्म पे विजिट? पहले भी आए एक बार, ठीक अभी है। दूसरी बार आई। दूसरी बार? हाँ। पहले कितने गायें आप लेकर के गए? पहले 2 बार लेके गए, एक गाड़ी भर के 10-10 गाया। 10-10 गायें? हाँ। आपका सिर्फ और सिर्फ गायों का काम है वहाँ पे? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। किसान है जी। किसान है जी हम। क्या कुछ आपका अनुभव रहा जो शुरू की 10-10 जो गायें यहाँ से गई? हमारा अनुभव, हमारे गगन भाई बहुत बढ़िया काम करते, जी। बढ़िया गाय खरीद के हमको दी है। बहुत 2 बार बढ़िया। भी, जी। अभी भी टॉप नस्ल की गाय दिया उन्होंने ठीक खरीद है, करके, ठीक है। एकदम कम रेट में। हाँ हाँ, संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हो। एक एक गाय का दूध आपने अपने हाथों से निकाल के निकाला, देखा है? हाँ, हाँ। पहली जो गायें गई हैं, किसी में कोई फॉल्ट, कोई समस्या जो गगन भाई ने जो डिटेल बताई हो वो ना मिली हो? जो डिटेल बताइए वैसे ही गाय निकला घर को जाके। अच्छा। हाँ, उसमें ठीक कोई है। तफावत नहीं है। कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मराठा में कुछ हमारे पशुपालक भाइयों को कहना चाह रहे थे, तो एक मैसेज संदेश छोड़ दीजिएगा। मराठी सांगायला मी सांगू इच्छितो महाराष्ट्रातल्या लोकांना की बा तुम्हाला जर गाई खरेदी करणार असेल तर तुम्ही सीधं डपवाली मंडी, त्याच्या बाजूला त्याचं गाव आहे राजपुरा मांजरा म्हणून, ते गाव बॉर्डरवर गाव आहे पंजाब हरियाणाच्या। हा, आणि त्याच्या डेअरीचं नाव आहे प्रेमी डेअरी फार्म। बिनधास्त तुम्ही त्याच्याकडे येऊ शकता, गाई खरेदी करू शकता, म्हणजे एकदम घरच्या सारखी राहायची, खायची, प्यायची व्यवस्था सगळी त्याच्याकडे राहती। हा, बिनधास्त तुम्ही गाई बिनधास्त खरेदी करू शकता। ठीक है। बाकी एवढंच सांगू शकतो महाराष्ट्रातल्या लोकांना। तो सर आपकी बात थोड़ी थोड़ी मुझे भी समझ आई हाँ। कि जो वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ पे आए। हाँ। मंडी डबवाली के पास में भाई का गांव है, प्रेमी डेयरी फार्म, खाने पीने की बिंदास जगह, बिंदास पशु, अच्छे अच्छे लोग हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने मेरे हिसाब से यही बोला। हाँ हाँ, right? वही बोला ना। हाँ, चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे और एक और सर आए हैं यहाँ पे, इनसे भी मिलवा देते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार है आपको। नमस्ते, शुभ नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर जादव। डॉक्टर जादव। तो डॉक्टर साहब मैं महाराष्ट्र से इनके हूँ। साथ ही आए हो? हाँ, उनके साथ ही ठीक आया है। हूँ। गगन भाई ने जितनी भी गायें जो प्रेग्नेंट हीफर्स थी, प्रेग्नेंट करके आपको दी हैं, एक एक को आपने खुद चेक किया खुद पर्सनली? चेक करके लिया मैंने। ठीक है। और वो तो जितनी जिसमें- डिटेल्स इन्होंने बताई उतनी ही वो गैबिन है, उतनी एक्यूरेट जो एग्जैक्ट डिटेल्स है। ठीक है, ठीक है। और खुद मैंने भी चेक करवाई, और जिसमें फॉल्ट था हाँ, तो उन्होंने वो रिजेक्ट भी वो करवा दी। रिजेक्ट भी करी। हाँ, ठीक है। चेक करके रिजेक्ट कर दी। जी जी। तो खुश हो? क्या कुछ एकदम कहोगे खुश। गगन भाई के बारे में? मैं तो गगन भाई के बारे में तो इतना ही कहूंगा कि जिसको भी गाय खरीदना है, हाँ। भैंस खरीदना है, तो गगन भाई के पास ही आना। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे अपने घर के मेंबर रहते हैं, हाँ। वैसा ही एकदम जुल मिल के खाना पीना सब ठीक है, ठीक वैसे है। ही करते हैं। जी
कि जैसे कि अपने बहुत दिनों से जान पहचान है, हाँ, 10 साल से पहचान है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये देते हैं। बिल्कुल हाँ जी। तो चलिए सर, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा करी। क्योंकि देखो लोग क्या देंगे कि अभी जैसे गगन भाई ने बताया कि अपनी डॉक्टर्स की टीम ये भाई सारे खुद लेकर के आए हैं, आपसे मिलने बातचीत हुई, तो हमें भी ये भरोसा है कि इनकी जो पर्सनली जो चेकिंग है वो प्रेगनेंसी की वो आपने खुद करी है। हाँ, मैंने खुद किया। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बोल देते हैं कि खुद चेक करके ले जा रहे हैं, जबकि कोई डॉक्टर्स की टीम होती नहीं है। हुआ था, मैं एक बार करनाल में आया था। जी। करनाल में आया था तो वहाँ पे एक रवि बोल के है। हाँ। वो रवि ने मुझे थोड़ा सा धोखा दिया था। अच्छा, तो मैंने 4 साल स्टॉप कर लिया। कट कर दी। तो हाँ, ठीक है। 4 साल के बाद अभी मेरे दोस्त थे, हाँ। वो मास्टर जी हैं, अच्छा। लोखंडे सर है ठीक है। हमारे। लगभग 3-4 हाँ। लोड गया। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बोले तुम जा गए थे, वो तो गलत जगह गए थे, हाँ हाँ, तुम एक बार इनके पास जाके देखो, ठीक है अच्छा लगे तो ठीक है, जी, नहीं तो छोड़ दो। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे आके ऐसा फर्स्ट टाइम विजिट है आपकी? हाँ, फर्स्ट टाइम। कंप्लीटली सेटिस्फाई हो? नेक्स्ट टाइम फिर से विजिट परमात्मा ने चाहा तो दोबारा से। 101% आऊंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद बहुत बात पर। गगन भाई बहुत अच्छी फीडबैक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छी जो गाय हैं हमारे पशुपालक भाइयों को देख करके, जो उनका मन जो उनका दिल है वो आपने जीता। और क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? इतनी अच्छी पर्सनालिटी भाई की लगते नहीं है, भैंसों गायों के व्यापारी हो, हैं 6 फीट के हंसमुख टाइप के आदमी हो हमारे भाई। देख करना पड़ता भाई साहब जी, सब जी, कुछ, जी। ठीक है ना, धंधा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। पहले जो छोटी मंजिल थी, हाँ, हाँ। अब थोड़ा सा रास्ता बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए जो साथ है, जो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल। काम भी आपने भाई साहब देख लिया। जी, जी। खाली बोलने का नहीं है, खाली इधर उधर की बातें फेंकने का नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। ठीक है। खाली किताब देने का नहीं है जी। कि किताब दो पढ़ो हाँ, हाँ। और वैज्ञानिक बन जाओगे या बिल्कुल। दूध निकालने वाले बन जाओगे। जी, जी। दूध निकालने के लिए इधर गाय के नीचे बैठना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गोबर खींचने के लिए फोड़ा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, बोल को। ऐसा नहीं किताब में लिखा है कि इसको ऐसे जी, सरकाओ, वैसे नहीं सरक पाएगा, कपड़े खराब करने पड़ते। सही बात है जी। ऐसा- मैं सुबह आया तो आप लगे हुए थे पसीनम पसीना, और सुबह भाई का गेटअप ही कुछ अलग था, लेकिन हम नहा धो करके आए हैं तो कुछ और। बिल्कुल भाई साहब, खुद को करके दिखाना पड़ता है। ये मानो हमारे से हरियाणा पंजाब से अगर बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा क्या इनका अभी पीछे का सिस्टम है, ठीक है। इधर क्या है, जो हम खुद करके दिखाएंगे तो फिर ये बिल्कुल। देखने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से ये 1700 किलोमीटर गाय लेके जा रहे हैं, कुछ देख के और सीख के जाएंगे। गगन भाई पैसे ना पेड़ों के नहीं लगते, बिल्कुल जी। लोग पेट पे पट्टी बांध के इतनी दूर से आते हैं। बिल्कुल। और देखो हमने एक बार तो ऐसा नहीं है कि एक बार इनको सामान देना है, दोबारा इनसे कभी मिलना ही नहीं। बिल्कुल ये दुनिया बहुत छोटी है, घूम फिर के आमने सामने एक दूसरे के आ ही जाएंगे। बिल्कुल। तो लंबे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है वो चलेगी, छोटा धोखाधड़ी ज्यादा दिन नहीं बिल्कुल चलेगी। नहीं, इस काम में है ना, जो ये छोटी सोच रहती है, किसी के साथ धोखाधड़ी कर लो, आज खा लो कल का पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो छड़क साफ होते हैं। सही ठीक सही है, बात। ऐसा धंधा नहीं। अगर बाजार से भी जानवर लिया तो आज 3 दिन हो गए, घर पे डॉक्टर का ट्रीटमेंट खुद का चल रहा है, मेरे गांव का डॉक्टर आ रहा है, किसको थोड़ा सा फीवर है, बुखार है, जो कुछ भी उठने बैठने में दिक्कत है तो हम दे रहे हैं उनको। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि खुद के जेब में गोली देने के पैसे नहीं है। जी 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 जी। ठीक है, इनका जो पीछे का मान लो, जो इन्होंने बाजार से जानवर लिया तो मेरे को पैसे इन्होंने घर पे दिए और अभी देने वाले हैं कुछ। ठीक है, जब शाम की लोडिंग रहेगी, ऐसा नहीं कि तुम लाओ पैसे और फिर आपकी लोडिंग रहेगी और बाजार से लोडिंग रहेगी। जानवर है, मर जाता है रास्ते में अगर इसको रेस्ट ना मिला तो। बिल्कुल। इनको आज लगभग मेरे पास चौथा 4 दिन है, 4 दिन हो गए। हमने बाजार भी देखा। ठीक है। और लगभग पूरे किसान इधर का नजदीक का 200 किलोमीटर का एरिया है, जो हमने वो सारा देखा घूम के। तो गगन भाई कितने टाइम का रास्ता है, जैसे यहाँ से लोड होकर के पशु जाएंगे तुम्हारा? लगभग 3 दिन का रास्ता। 3 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल। तो रास्ते में जो स्टॉपेज हैं वो रहेंगे अपने? बिल्कुल जी, वो रहते हैं, वो पक्का अड्डा बना हुआ है। हाँ हाँ। जैसे यहाँ से गाड़ी चलने के बाद 350 किलोमीटर पे किशनगढ़ का स्टॉप है, राजस्थान का। आगे मालेगांव का, हाँ, जहाँ एमपी का बॉर्डर आ जाता है। ठीक है। फिर चौथी बार तो महाराष्ट्र का नासिक ही आता है। जी जी। ठीक है, 3-4 दिन का स्टॉप रहता ही रहता है जी। ठीक है। जानवर भी भाई साहब क्वालिटी में, और ऐसा नहीं यहाँ से लोडिंग करना काटने वाला सामान नहीं है कि सीधा ही बोल दे ड्राइवर को वहां जाके फेंक दे। जी जी जी। ठीक है, जो आगे की जिम्मेवारी रहती है रास्ते में केयर टेकर का, गाड़ी का, ये तो कम अनजान आदमी है, वो भी हमारी जिम्मेवारी। और रास्ते में खाने खिलाने का वो सब कुछ पैक करके दिया गया, इधर से वो भूसा, तूड़ी, हरा चारा। तो ये वो शाम देखिएगा को जी, लोडिंग भाई ने एक रहेगी। प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो पशु हैं रवाना हो रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। बहुत अच्छा लगा गगन भाई, परमात्मा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही आगे चलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौथी बार में इसने बच्चा दिया भाई साहब। बहुत बढ़िया। फीमेल काफ है, फीमेल का दूध निकालने वाला अभी 10 लीटर है। ठीक है। ठीक है जी। और अभी थोड़ा सा खाने खिलाने में कमजोर है, क्योंकि 4 दिन हुए हैं अभी अपने पास आई, तो थोड़ा डरती भी है जी। ठीक है।
और इसका भाव है जो 75 है, 75 है। 75,000 रुपए में देखें जी, 10 लीटर दूध मौके पे तैयार, चौथे ब्यात का जो पशुधन है वो, और पतली चमड़ी मैं यहाँ पे कहूंगा पशुधन में आपको देखने को मिलेगी। माइनस पॉइंट है तो सींगों का थोड़ा सा हाँ जी, खुलापन यहाँ पे ब्यांत में चौथा है ये दिख रहा है। हाँ जी, हाँ तो जी। गगन भाई 75 दाम है भाई इसका। 75,000 रुपए, ठीक है। क्या कौन सा ब्यांत रहेगा इसका? ये उसका चौथा ब्यांत है, इसका दूसरा ब्यांत है। दूसरा ब्यांत, तो ये अभी बच्चा देगी आगे। आज ये 7 मंथ की प्रेगनेंसी, 7 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट जो बफलो है, देखिएगा काफी बेहतरीन, काफी शानदार। तो गगन भाई इसका क्या कुछ मूल भाव? ये भाई साहब इसका 85 है, 85,000। 85। क्या कुछ दूध पिछले ब्यांत में इसने दिया? दूसरे पहले ब्यांत में 12-13 लीटर दूध रहा जी। अच्छा, अभी दूसरे ब्यांत में देखो आगे का क्या रहता क्या है, रहेगा? अपने पास रहेगी, अभी तैयार होगी तो उस हिसाब से जी। लेकिन अब जो 7 मंथ की प्रेगनेंसी में इसका 85 है जी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो ये पशुधन ये भी अभी तीसरे ब्यांत में है। तीसरे ब्यांत में 20 से 25 दिन का जो समय है वो चल रहा है पेंडिंग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या कुछ दूध दूसरे ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में 14-15 लीटर, 14 लीटर दूध निकला जी। ठीक है। हाँ जी, अभी तीसरे ब्यांत में हम तो 15 लीटर ही बोल के देंगे। अभी तो ये कम से कम 15 और 20 दिन का अंतराल पड़ा है इसका। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो बात करें इसके मूल भाव की सर? मोल भाव 75 है जी। 75। बिल्कुल जी। ठीक है। और इसने दूसरे ब्यांत में कटड़ी दे रखी है जी। हाँ। वो कटड़ी सामने है, आप दिखा ठीक दो है। थोड़ा सा। सेकंड टाइमर एक और पशुधन आप यहाँ पे देखिएगा, अडर में थोड़ा सा टेढ़ापन है। बिल्कुल, अडर में जो थोड़ा सा हल्का सा हल्का सा अंदर का है, टेढ़ापन है वो आप यहाँ पे हाँ। देखिएगा। नीचे जो कटड़ी है वो इसने दे रखी है, ताजी जनी हुई है। कितना दूध दे देगी ये? अभी निकालने वाला 9-9.5 लीटर है। 9-9.5 लीटर। बिल्कुल जी। मोल भाव की बात करें तो मोल भाव 80,000 रुपए। 80,000 बिल्कुल। तो इस तरह के गायों के साथ आप डील करते हो। बात करें सर आपके मोबाइल नंबर क्या कुछ रहेंगे? मोबाइल नंबर 9466028782 जी, और 94,660-28,782। और एक ही नंबर है अपना? ये व्हाट्सएप पे है ये अपना नंबर। अच्छा, कॉलिंग के लिए भी 81,990-28,782 जी। 81990228,782। तो एड्रेस और कंफर्म करा दे एक बार। एड्रेस विलेज राजपुरा मायरा, नियर मंडी डबवाली, जिला सिरसा। जिला सिरसा। हरियाणा और राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है। और हाँ। मंडी डबवाली जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जी। गाय और भैंस के लिए, जी, जी। उसके बिल्कुल 10 किलोमीटर पे अपना फार्म है। ठीक है। हाँ जी। तो किस तरह की डीलिंग करते हो? लाइक गायें मिलेंगी, भैंसें मिलेंगी, कटड़ियों का भी काम है अपना? बिल्कुल जी, कटड़ी भी आने वाली है, अभी महाराष्ट्र के लिए है वो। अच्छा, हाँ जी, ठीक कटड़ी है। ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्रेगनेंसी की जो चेक पास भैंस है वो भी बहुत कम मिलती है। कहाँ के बायर्स आते हैं अपने पास? बायर भाई साहब हिंदुस्तान का कोई कोना छोड़ा नहीं है जहाँ पर अच्छा। हमारा पशुधन ना गया हो। ठीक है। ये काला सोना तो भाई हर संडे हमारा लोडिंग रहता जी, है, मध्य जी। प्रदेश के लिए, यूपी के लिए और दिल्ली के लिए। बहुत बढ़िया सर। इसका ज्यादा बहुत भारी काम है इधर, क्योंकि इधर का दूध है, इधर का जानवर लंबा दूध देता है, ठीक। 8-9 महीने तक दूध देता है, ठीक है। वो छोड़ना पड़ता है जी बहुत हमें। बढ़िया। हाँ जी, तो गगन भाई चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल जी। और काफी मन खुश हुआ इतनी दूर आकर के जो इस तरह का पशुधन फिर भी आपने दिखाया। बिल्कुल। आज की वीडियो थी डिस्ट्रिक्ट सिरसा से। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।